घड़े मान स्वागत सा प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को जड़ों से जोड़ने और उनके बीच सेतु बनने की मुहिम के तहत आपके सामने हाजिर हूं मैं सुषमा। बुलेटिन में आप प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि से रूबरू होंगे, साथ ही जानेंगे उस संस्था के बारे में जो युवा मारवाड़ी जोश को एक मंच पर ला रही है। बुलेटिन में आप नोटबंदी के बाद आई परेशानियों के बावजूद प्रवासी राजस्थानियों की देशभक्ति वाली भावना से भी रूबरू होंगे, साथ ही जानेंगे पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ठप होने से कैसे सड़क पर आ गए हैं प्रवासी राजस्थानी। तो बुलेटिन में सबसे पहले देश भर के प्रवासी बंधुओं की गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो मरुधरा के नायाब संस्कारों से लबरेज होती हैं। कोलकाता के शक्तिधाम में दादी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों की भक्ति का ज्वार देखते ही बना। हर साल निकाली जाने वाली इस मंगल कलश शोभा यात्रा को रविंद्र सरोनी लक्ष्मी मंदिर परिसर में उद्योगपति भगत राम गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश शोभा यात्रा में 1008 महिलाओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में दादी जी की कई मनमोहक झांकियां भी सजाई गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में उद्योगपति और समाज सेवी रवि पोद्दार, लक्ष्मण महिपाल और विधायक स्मिता बख्शी सहित बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। मैं गत 27 सालों से ये माँ की सवारी निकालते हैं। जो भी आदमी अपनी मनोकामना चाहता है वो माँ की पूजा करे, माँ उसकी मनोकामना पूरी करेगी। हमारा 27वां ये जुलूस माँ की सेवा में कलकत्ता शहर में सेंट्रल एवेन्यू बड़ा बाजार प्रांगण में हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से निकाला है। हमारी यही मनोकामना है कि माँ की कृपा हम सभी बच्चों पर, हम सभी अनुयायियों पर सदा यूं ही बनी रहे। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी जुलूस, दादी की ऐतिहासिक जुलूस निकल रही है। हम लोग दादी का जन्मोत्सव मनाते हैं और बड़ा बाजार का पूरा पश्चिम बंगाल का सपोर्ट है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। प्रवासी राजस्थानी जहां रहते हैं अपने आराध्यों की स्थापना जरूर करते हैं। मरुधरा से मीलों दूर हैदराबाद में इसकी छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ प्रवासी राजस्थानियों द्वारा दर्जनों मंदिर बनाए गए हैं जिनमें मरुधरा की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन्हीं राजस्थानी रंगों से लबरेज जीडी मेटला इलाके में जैन समाज के आराध्य चंद्र प्रभु का भव्य मंदिर बनाया गया है, जो राजस्थानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना पेश कर रहा है। आर्यन श्वेता परिसर में मकराना के मार्बल और राजस्थानी कलाकारों द्वारा बनाए गए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रसिद्ध जैन संत आचार्य अभयसेन सूरी महाराज के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी और हरियाणवी बंधु मौजूद रहे। राजस्थानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भक्ति साथ में लेकर जाते हैं। ऐसी ही आस्था और भक्ति को लेकर जो भी राजस्थानी परिवार हैदराबाद की धरती पर आए और उन लोगों ने यहाँ जो भी तरक्की की, यहाँ जो भी अपने परिवारों का, अपने समाज का जो भी उत्कर्ष किया और वो उत्कर्षों से कई मंदिरों का, जिनालय का सृजन यहाँ हैदराबाद की धरती पर आसपास में भी हुआ। ऐसे ही हैदराबाद के समीप ये श्वेता आर्यन नाम का एक संकुल है और ये संकुल में भी बहुत ही सुंदर मजा की परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये पड़ता अभी सिकंदराबाद से 10 किलोमीटर और यहाँ पे अपने राजस्थानी भाई काफ़ी लोग हैं, जैन लोग भी है। उस हिसाब से अपने सोचे क्यों नहीं अपने इसमें एक जैन मंदिर की भी स्थापना करें, वो सोच के अपने बनाएगी, सबको सुविधा मिल जाए। मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब से द ग्रेट पिंक सिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर राजवत गामा के नेतृत्व में करीब 45 धावक 16 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे, जहां 18 दिसंबर को होने वाली जयपुर मैराथन में ये लोग हिस्सा लेंगे। बेटी बचाओ के संदेश के साथ आयोजित की जा रही इस मैराथन में ईटीवी राजस्थान मीडिया पार्टनर के तौर पर भागीदारी निभा रहा है। प्रवासी राजस्थानियों में इस मैराथन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैराथन के लिए करीब 45 धावक पिछले 6 महीने से इस मेगा इवेंट की तैयारी कर रहे थे। राज, मुझे सबसे पहले तो आप द ग्रेट पिंक सिटी मैराथन के बारे में कुछ बताइए। हमारे फ्रेंड है डॉक्टर मनोज सोनी, जिन्होंने ये पिंक सिटी मैराथन ऑर्गेनाइज़ की है जयपुर में, जो 18 दिसंबर को है। सो एक इनिशिएटिव है कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस की तरफ लिया जाए।
सो इन रनिंग सबसे इजी स्पोर्ट्स माना जाता है, तो इसलिए यस मैं मनोज सोनी के साथ में ये रन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप जानेंगे नोटबंदी पर प्रवासी राजस्थानियों का मोदी को खुला समर्थन। राजस्थानियों की पहचान जितनी कारोबारी दक्षता से है, उतनी ही इनकी चर्चा देशभक्ति और समाज सेवा के जज्बे के कारण होती है। देश की बेहतरी से ज्यादा इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, आप भी जानिए। कहा जाता है कारोबार राजस्थानियों के खून में शामिल है, लेकिन जब बात मुल्क की होती है तो दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होता है। कोलकाता का बड़ा बाजार इस बात को साबित भी कर रहा है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक नोटबंदी के फैसले के बाद यहाँ के प्रवासी राजस्थानियों का कारोबार फर्श पर आ चुका है। जिस बाजार में पैदल गुजरना मुश्किल था, आज सड़कें खाली नजर आ रही हैं। बावजूद इसके कोई कारोबारी मोदी सरकार के इस फैसले की खिलाफत करते नजर नहीं आ रहे। हर कारोबारी की नजर में देश पहले है, कारोबार बाद में। बड़ा बाजार जो है, इसको अगर मिनी बंगाल कहा जाए तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं होगी। और अगर मैं इसको दूसरे रूप में बोलूं कि अगर राजस्थान उठ करके बड़ा बाजार में सिमट गया है तो इसमें भी कहीं कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से राजस्थान के व्यापारी वहां से उठ करके यहाँ आकर के मेहनत के बल पे अपना एक स्थान बनाए हैं, और उसी के कारण अगर बंगाल की इकोनॉमी चलती है तो मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। देखिए, देश हित की बात जब आती है तो हर आदमी ये सोचता है कि हाँ वो देश के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं भी, अगर आप मेरी बात करते हैं, अगर इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, अगर चेंबर की बात करते हैं, तो मैं एकदम बिल्कुल इससे डिमोनेटाइजेशन के साथ हूँ। जैसे जैसे पैसे का फ्लो धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है, तो ये टाइम फैक्टर इसमें हो गया है कि टाइम होने से सब चीज़ धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री ने कोई आह्वान किया है तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट अच्छा ही हो। हाँ, हम लोग से अगर कोई चीज़ मांगी गई है 50 दिन हमको दीजिए, तो हम लोग वो 50 दिन देने को तैयार हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार में 90% कारोबारी राजस्थानी हैं, जो नोटबंदी के फैसले के बाद से कैश की समस्या से दो चार हो रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और वाम दलों के विरोधी स्वरों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इन कारोबारियों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला देश की दशा और दिशा बदलने वाला साबित होगा, और प्रवासी राजस्थानी बंधु उनके साथ हैं। शुभेंदु चटर्जी, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये वो सोच है जो प्रवासी राजस्थानियों को बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि कारोबार सभी करते हैं, लेकिन राजस्थानियों का अंदाज कुछ जुदा होता है। और इस काम में मारवाड़ी युवाओं की जो संस्था सबसे आगे रहती है, वो है मारवाड़ी युवा मंच, जो अपनी सैकड़ों ब्रांचों के जरिए देश दुनिया में समाज सेवा की नई मिसाल कायम कर रही है। राजस्थान के लोग वर्षों पहले राजस्थान से कारोबार के सिलसिले में देश भर के कई कोनों में गए थे, और अभी तो ये लोग विदेशों में जाकर भी अपना कारोबार कर रहे हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, मरुधरा का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं दिल्ली में हूँ। इससे पहले ईटीवी राजस्थान ने कलकत्ता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, बहुत सारे शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन किए और राजस्थानी लोगों को राजस्थान से जोड़ने की कोशिश की। उसी मुहिम के तहत अभी हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय कार्यालय है। उस कार्यालय को आप देख सकते हैं मेरे साथ में। यहाँ पर काफ़ी लोग इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में जो मारवाड़ी युवा मंच की शाखाएं हैं, देश भर में मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका यहाँ पर लेखा जोखा रखा जाता है। उनके साथ में कम्युनिकेशन का काम ये लोग करते हैं। देश भर में क्या नए प्रोग्राम्स हों मारवाड़ी युवा मंच के, समाज सेवा की क्या क्या एक्टिविटीज़ हों, मेडिकल के कैंप ये लोग लगाते हैं, बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग गौशालाएं चलाते हैं। मतलब मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े लोग हों, चाहे प्रवासी राजस्थानी लोग हों, वो अपने कारोबार के साथ साथ समाज सेवा के कामकाज से भी जुड़े रहते हैं। और ये लोग क्या यहाँ पर करते हैं, वो सब जायजा लेने के लिए, देखने के लिए हम अभी मौजूद हैं। दिल्ली का जो मारवाड़ी युवा मंच का कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है, यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार
गुप्ता मेरे साथ में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से। उनसे हम जानेंगे कि मारवाड़ी युवा मंच की क्या क्या एक्टिविटीज हैं। पवन जी। मारवाड़ी युवा मंच एक देशव्यापी संस्था है जिसकी करीब 700 हमारी शाखाएं हैं और करीब 26,000 एक्टिव मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। मारवाड़ी युवा मंच विविध क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल नेम कैंप लगाते हैं। इस क्षेत्र में हमारे मंच ने करीब 1 लाख से ज़्यादा लिम्स अभी तक लगा चुके हैं। अभी लेटेस्ट हमारी एक कैंसर वैन का 1 साल हो गया, इनॉग्रेशन हुआ था, जो 20 स्टेट में, देश के 20 राज्यों में जाकर के करीब 40,000 चेकअप कर चुके हैं। इसी तरह से हमारा एक, जैसे हमारे राजस्थान में है कि पानी की कमी थी, अमृत धारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि जगह जगह पे करीब 10,000 परमानेंट हमारी अमृत धारा हैं, पानी की प्याऊ हैं, अर्धस्थायी प्याऊ भी हैं, लेकिन परमानेंट प्याऊ हमारे 10,000 प्याऊ हैं। ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, किसी भी देशव्यापी त्रासदी होती है तो मारवाड़ी युवा मंच का एक युवा वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। पीछे उत्तराखंड में हुई थी तो दिल्ली से भी 50 लोगों की टीम जाके वहाँ पे सेवा की थी। चलिए, आप समाज सेवा के बहुत सारे काम करते हैं पवन जी, उसके साथ साथ दिल्ली में चूंकि आपका ये हेड ऑफिस है, तो इस हेड ऑफिस की क्या क्या एक्टिविटीज है? हेड ऑफिस बेसिकली हमारी त्रिस्तरीय संस्था है, राष्ट्र, प्रांत और ब्रांचेज, इन तीनों को बीच में जोड़ने का काम करती है। हमारी 700 जो संस्था हैं उनका पूरा डाटा यहाँ पे रखा जाता है, उनसे कम्युनिकेशन किया जाता है, उनकी जो एक्टिविटी होती है उसके लिए एक हमारा मंथली मैगजीन छपता है, उसकी यहाँ से प्रिंटिंग होती है, यहाँ से डिस्पैच होता है, और किसी भी कार्य होता है ब्रांच लेवल पे, उसको हम राष्ट्र लेवल पे उसकी अवेयरनेस करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी भी मेरे साथ में हैं, उनसे हम जानेंगे कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं रवि जी मारवाड़ी युवा मंच की। भविष्य की 2 प्रमुख योजनाओं पे हम लोग बड़े रूप में काम कर रहे हैं। एक तो जो कैंसर का प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है उसको हम मिशन कैंसर फाइट कैंसर के रूप में ले रहे हैं, जिसपे 4 चरणों में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज कैंसर डिटेक्शन का काम चालू है, सेकेंड फेज में कैंसर अवेयरनेस का काम होगा, थर्ड फेज में कैंसर का इलाज किया जाएगा, और चौथे फेज में जो कैंसर के रोगी अपना सब कुछ खर्च कर चुके होंगे इस इलाज के संदर्भ में, उनके पुनर्वास की भी काफ़ी व्यवस्था की जाएगी। और एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो हम लोग अभी देश भर के मारवाड़ी समाज के लोगों के लिए लाने जा रहे हैं वो है मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय युवा भवन, जो कि दिल्ली के साहिबाबाद में लगभग 1 एकड़ ज़मीन में बनाया जा रहा है और 1 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इस पर मुख्य रूप से जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट हमारे हैं वो है मारवाड़ी सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी। इसके अंदर देश भर के 100 बच्चों को, जिसमें 25% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व की गई है, देश भर से बच्चे आएंगे, मारवाड़ी समाज के बच्चे यहाँ रहेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस दी जाएगी ताकि वो जीवन में सफल हो सके और मारवाड़ी युवा मंच के प्लेटफॉर्म के तहत IAS IPS और बने और राष्ट्र और समाज को अपनी बहुत बड़ी सेवाएं दें। अभी हम मारवाड़ी युवा मंच के ऑफिस में हैं और आप देख सकते हैं जैसे कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज में एक व्यवस्थित तरीके से कामकाज होता है, उस तरह से यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं वो इस कामकाज में लगे हुए हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग, उनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ पर क्या काम करते हैं। मैं यहाँ पर जो मारवाड़ी युवा मंच की मैगजीन है मंच संदेश, ब्रांचों से जो प्रोजेक्ट के थ्रू जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी रिपोर्ट मैं कंपाइल करती हूँ। दूसरा जो कैंसर डिटेक्शन वैन मिशन जागृति हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से जहाँ पर विभिन्न जहाँ पर ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की शाखाएं हैं उनके माध्यम से जो कैंप कराए जाते हैं उनमें जो टेस्ट किए जाते हैं जैसे एंडोस्कोपी, पैस्टनियर, मैमोग्राफी, एक्सरे, ओरल एग्जाम एक्स्ट्रा। चलिए, हम एक और शख्स है यहाँ पर जो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उनमें से हम जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ? यहाँ पे जो है ADP का जो कार्यक्रम, ये काम जो है वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबरों का डाटा और उनसे कम्युनिकेशन करना, SMS भेजना और जो है लेटर वगैरह भेजना, मैगजीन पे उन लोगों का जो काम है उनको यहाँ पे जो है दिखाना लोगों के, हाँ हमारी ब्रांचेस ये काम कर रही है समाज सेवा के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मारवाड़ी युवा मंच का जो ऑफिस है दिल्ली में, वो पूरे देश भर में जो राजस्थान के लोग रहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। करीब 700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके भविष्य में क्या कार्यक्रम हो, क्या समाज सेवा की गतिविधियां हों, उन सब पर नजर रखता है। ETV के लिए कैमरामैन गौरव के साथ महेंद्र शर्मा, दिल्ली। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आप जानेंगे युवा कारोबारी हरीश चौधरी की कामयाबी की कहानी।
कारोबार में कामयाबी प्रवासी राजस्थानियों की सदियों से मुरीद रही है, क्योंकि कठोर मेहनत और बुलंद इरादों के साथ इन्होंने जहां भी कदम रखा, कारोबार आसमान की बुलंदियां छूने लगा। कुछ ऐसी ही कहानी है जोधपुर के सपूत हरीश चौधरी की, आप भी जानिए। हरीश चौधरी मरुधरा की वो युवा शख्सियत जिन्होंने बहुत कम वक्त में मराठा पर राजस्थानी कारोबारी दक्षता का परिचय देने का काम किया है। जोधपुर के ओसिया से ताल्लुक रखने वाले चौधरी पुणे के ग्रोसरी रिटेल मार्केट में बड़ी धमक रखते हैं। कारोबार में साल 2008 में कदम रखा था, जो इनकी काबिलियत और कठिन मेहनत के चलते कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। जोधपुर जिले से मैं पूना के अंदर फरवरी 2008 में आ गया था। उसके बाद मेरे शादी होते समय मेरे परिवार और मेरे ससुर जी के परिवार में आपस में ये डिस्कशन होकर के मेरे को पूना भेजा गया। मैं यहाँ पर आने के बाद में इन लोगों के साथ बिजनेस देखा, बिजनेस में साथ में इन्वॉल्व हुआ। धीरे धीरे जाके मेरे को बिजनेस में हैबिट हो गया और मेरे को बिजनेस अच्छा लगने लगा। फिर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि इतना बड़ा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले मैंने मेरे ससुर जी के साथ में मिल के 1-1.5 साल 2 साल तक हमने बिजनेस किया साथ में। फिर मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने, मेरे ससुर जी ने मेरे को बहुत बड़ा मदद किया। मोतीराम जी माचरा ने, इन सब ने मिल करके मेरे को एक बिज़नेस की शुरुआत करवाई थी। 2009 के अंदर, फरवरी 2009 से मैंने मेरा बिज़नेस पर्सनल लाइफ का शुरू किया था। मेरे पास यहाँ पर 60 से 70 लोग काम पर हैं, सब के सब राजस्थानी हैं। टोटल सब राजस्थान से मैं यहाँ पर बुलाता हूँ उनको। यहीं पर आने के बाद ज़्यादा यहाँ मेरे बिज़नेस में इतने पढ़े लिखों की नहीं है, मीडियम लोग हैं, वो भी आगे चल जाते हैं। मेरे यहाँ पर रिश्तेदारों को भी मैं यहाँ पर लेके आया हुआ हूँ, सबको बिज़नेस सिखाता हूँ। जिस तरीके से मेरे ससुर जी ने वगैरह मेरे को मदद करके आगे लाए, वैसे भी मेरे दिल में इच्छा है कि मैं भी मेरे रिश्तेदारों को आगे उनको मदद करूं, आगे बढ़ाऊं। सबके सब राजस्थानी है। टोटल राजस्थानियों को मदद करने में, हमारे को एक दूसरे में जब मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारे को। 60 से 70 परिवार आज मेरे खुद के ऊपर मेरी दुकानों में वो अपना परिवार पाल रहे हैं, तो यही मेरे को बहुत बड़ी एक खुशी है। प्रवासी राजस्थानियों का जब अपन नाम लेते हैं तो 37 से 38 हज़ार लोग पूना के अंदर निवास करते हैं। उसके अंदर जाट समाज के 8,500 लोग ऑन रजिस्ट्रेशन है। मैं खुद जाट समाज का अध्यक्ष हूँ। वो हिसाब से मेरे पास रजिस्ट्रेशन नाम है 8,500 से ऊपर। और जो लेबर है, जो अस्थायी रूप से यहाँ पर रहते हैं, जो मजदूरी करने के लिए आते हैं जाते हैं, ऐसे सब हम मिलाते हैं तो 14,000 के दरमियान जाट पूना के अंदर है। पूना का बिजनेस भूसार का जितना भी जाटों के हाथ में है, पूरा का पूरा 95% तक जाटों के बिजनेस किराने के अंदर आए हुए हैं। जैसे मैं आया, मैंने मेरे रिश्तेदारों को लाया, वो दूसरे रिश्तेदारों को लाए, आगे से आगे हमने एक कड़ी से कड़ी मिलाई। और पूरे पुणे के अंदर हर गली, हर मोहल्ले में आप जाएंगे तो बालाजी के नाम से जितना भी बिजनेस है वो हमारे जाटों का है। बचपन से मेरा एक ख्वाब है निस्वार्थ सेवा। मैं जब स्कूल में भी पढ़ता था, कॉलेज लाइफ में गया, तब तक हर क्लास में मैं मॉनिटर रहा। हर स्कूल में जिधर भी मैं प्रमोशन होकर इधर उधर गया, वहाँ सब जगह मेरे को एक दूसरे की मदद करने में बहुत अच्छा लगता था। वही कारण रहा कि यहाँ पूना में आने के बाद में भी मैं एक दूसरे की समाज के अध्यक्ष होने से पहले भी बहुत कुछ मदद करता था। दृढ़ संकल्प और बेहद सकारात्मक विचारधारा वाले हरीश चौधरी की ख्याति कारोबारी गलियारों में ही नहीं, सामाजिक जगत में भी उतनी ही है। जाट समाज के अध्यक्ष होने के साथ ही दर्जनों संस्थाओं के जरिए चैरिटी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कारोबार को परवान चढ़ाने में पत्नी पुष्पा चौधरी का भी पूरा सहयोग है, जो पूरे फाइनेंशियल मसले हैंडल करती हैं। जैसे प्रदेश चेंज होता है वैसे हमारी भाषा भी चेंज हो जाती है, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे भाषाएं तो सब अलग अलग ही बोलते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं हम मारवाड़ी ही बोलते हैं। और मैं मेरे बच्चों को भी यही शिक्षा देती हूँ कि हम मारवाड़ी ही बोले, वो मारवाड़ी ही बोले। तीज है, गणगौर है, दिवाली है, होली है, वो सब त्योहार हम उनके रीत से ही मनाते हैं। जैसे जो पूर्वजों ने जो रीत बनाई थी
कि वे ऐसे ऐसे त्योहार मनाते जाओ, उसी रीत से हम त्योहार मनाते हैं। और हम उन त्योहारों में जो खींच है, दाल बाटी चूरमा है, कैर सांगरी की सब्जी है, ये सब पकवान हम बनाते हैं। जाट समाज में जाती सब महिलाएं जाट समाज में इकट्ठा होती है और वहाँ पे सब धूमधाम से हम ये सब त्योहार मनाते हैं। अकाउंटिंग का सब काम मैं देखती हूँ और उसके साथ बैंकिंग का भी काम मैं ही देखती हूँ। परचेसिंग जैसे है वो मेरे पति करते हैं, लेकिन मैं गृहिणी होने के नाते हम क्वालिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस क्वालिटी को देते हैं। जैसे गृहिणी होने के नाते मुझे पता है कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है, तो गेहूँ, चावल, दालें, ये सब क्वालिटी, इस सब चीज़ की क्वालिटी मैं देख के फिर हम पति के साथ डिस्कशन करके फिर ही माल खरीदते हैं। हरीश चौधरी बेशक सांसें पुणे में लेते हैं, लेकिन दिल की हर धड़कन पर राजस्थान लिखा होता है। ये जितने कर्म भूमि के विकास में योगदान देते हैं, मातृभूमि राजस्थान के लिए उतने ही तैयार रहते हैं। कारोबारी व्यस्तता के बावजूद पूरी शिद्दत से राजस्थानी रीति रिवाज न केवल निभाते हैं, बल्कि इनके घर में मायड़ की महक सहज ही महसूस की जा सकती है। ईटीवी न्यूज़, पुणे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9392407780 पर। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।